जय हिंद बच्चों। ये बीए पार्ट सेकंड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ये पेपर अपने आप में एक ऐसा पेपर है जहां आपको जीके में बहुत हेल्प मिलती है इससे, और हर तरीके से इम्पोर्टेंट है ये पेपर। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ें और देखें। यदि मैं पूरे पेपर की बात करूं तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर। और एक चीज़ और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहूँगा, वो ये कि ये 2 सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं उसकी सूचना मैं आप लोगों को यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर सब जगह डालूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर डीएस एजुकेटर ग्रुप और इंस्टा पर जो है डीएस एजुकेटर को फॉलो कर लें। डेफिनेटली आपको जो कॉलेज से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट है वो मिल जाएगी। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है यहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था है ना, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहला क्वेश्चन तो ये, यानी भारत के जो संघीय विशेषताएं हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और उसमें कौन कौन से अप्रोच जो हैं संविधान सभा ने अपनाए हैं उसको लेकर के एक प्रश्न जो है बनता है कि संविधान सभा ने किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि भारतीय संविधान में कुछ राज्य विशेष के संदर्भ में, जैसे जम्मू हुआ, चाहे वो आंध्र प्रदेश हुआ, चाहे वो असम, मणिपुर, मिजोरम, इनके बारे में जो स्पेशल स्टेटस है ना, उसको लेकर के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहाँ से भी आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जो स्पेशल स्टेटस है 370 के बाद 371 ABCD करके, उसको थोड़ा सा आप इन डेप्थ पढ़िए तो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है, ये क्वेश्चन बहुत आसान, ये यूनिट जो मुझे सबसे इजी लगती है वो है यूनिट सेकंड। देखिए, यहाँ आपको एक तो मूल अधिकारों को पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल इसको फ्लो चार्ट वगैरह से डायग्राम वाइज बना के आना है। और इसके साथ साथ ही आपको नीति निर्देशक तत्व को भी पढ़ना है और किस प्रकार से इन दोनों में क्या क्या अंतर है ये थोड़ा सा देख के जाना है। और एक आपको संविधान संशोधन की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पढ़ करके जाना है कि सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत जो क्या होता है और किस प्रकार से ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, कौन से आर्टिकल में। अच्छा, इस पूरे पेपर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज़रूर याद करने हैं यदि कर सको तो। यदि हम लोग बात करें यूनिट थर्ड की, तो देखिए आप लोग, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है वो एक तो प्रेसिडेंट के पूरे कार्य और संघीय जो संसद है एक प्रकार से, उसको पूरा आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपको देख करके जाना है वो है सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को थोड़ा सा ज़्यादा देख करके जाएं क्योंकि न्यायिक समीक्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एक जो प्रश्न मुझे जो लगता है वो है, यहाँ से मंत्री परिषद को लेकर के एक प्रश्न जो है बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर दोनों की भूमिका और दोनों के कार्य। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बनता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन कमीशन, यानी भारत में जो है पूरी प्रक्रिया क्या है निर्वाचन की, राजनीति की, और निर्वाचन आयोग के कार्य है, इसको पूरा देखें और निर्वाचन से संबंधित सुधारों को आप लोग पढ़ के जाएं। और एक जो है आप लोग को यहाँ पर देखना चाहिए कि गवर्नर की क्या भूमिका होती है जब गठबंधन सरकारें हों, यानी गठबंधन सरकारों के दौरान, यानी कुल मिलाकर के राज्यपाल की जो विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं, डिस्क्रिशनरी पावर जो है यहाँ पर,
उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से पढ़ के जाएं, क्योंकि जो ये पावर होती है इसी के माध्यम से गवर्नर शक्तिशाली होता है। यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें तो मेजर प्रॉब्लम्स इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं। अब हालांकि ये समस्याओं के लिए अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो क्षेत्रवाद के ऊपर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक आतंकवाद के ऊपर पूछा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन पड़ा है वो है जातिवाद का, क्योंकि इस बार चुनावों में जातिवाद कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर प्रश्न के पूछे जाने की क्या क्या मतलब सबसे ज़्यादा संभावना है, इसको आप लोग डिटेल से पढ़ें। बुक्स इसकी ढेर सारी अवेलेबल है मार्केट में, आप अपने हिसाब से देख लें। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू